मैंने पिछले 7 दिनों में 20 से ज्यादा एआई टूल्स को टेस्ट किया, सिर्फ ये देखने के लिए कि असल में कौन सा एआई टूल सबसे ज्यादा पावरफुल है। और सच बताऊं, अगर आप भी अभी तक सिर्फ चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं तो आप एआई का बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे टूल्स हैं जो स्पेसिफिक कामों में चैट जीपीटी से भी ज्यादा बेहतरीन है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा टूल किस काम के लिए ज्यादा बेस्ट है। तो इस चीज में मदद के लिए मैं आपको 5 बेहतरीन एआई चैटबॉट्स दिखाऊंगा जो एक सिंपल नो कंफ्यूजन रैंकिंग के साथ होंगे कि ओवरऑल कौन सा टूल किस नंबर पर आता है। तो मैं आपको पूरे 5 टूल्स की लिस्ट देने जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखें कि कोई एक टूल सब कुछ नहीं कर सकता। असल गेम यह है कि आपको पता हो कि कौन सा टूल किस काम में ज्यादा बेहतरीन है। यह वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यह लिस्ट वाकई आपका एआई को यूज करने का तरीका और नजरिया बदल सकती है। हमने अपनी इस लिस्ट में नंबर 5 पर जिस टूल को जगह दी है वो है ग्रोक। ग्रोक दुनिया के बेहतरीन एआई टूल्स में इसलिए आता है क्योंकि ये बाकी टूल्स की तरह ओवरली सेंसर्ड नहीं है। जहां बाकी तमाम एआई टूल्स कुछ सवालात पर रुक जाते हैं या घुमा फिरा कर जवाब देते हैं, ग्रोक वहां काफी हद तक डायरेक्ट और बेलाग जवाब देता है। और ऑनेस्टली यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसको एलन मस्क की कंपनी XAI ने बनाया है, और अगर आप एलन मस्क को जानते हैं तो आप उनकी पर्सनैलिटी से वाकिफ होंगे। तो आपको पता होगा कि वो चीजों को फिल्टर रखने की बजाय रॉ चीजों पर यकीन रखता है कि रियलिटी जो है वो ऐसे की ऐसे ही जानी चाहिए। मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देता हूं ताकि आप रिलेट कर सके कि मैंने तजर्बे के लिए बहुत से ऐसी हसास किस्म के सवाल पूछे जिस पर आम एआई टूल्स ने या तो वो फिल्टर कर दिए या सिक्योरिटी रीजंस की बिना पर उनके जवाब ही नहीं दिए। ग्रोक ने मुझे तमाम सवालों के एग्जैक्ट टू द पॉइंट जवाब दिए। यानी ग्रोक को अगर मैं एक वर्ड में एक्सप्लेन करूं तो वो वर्ड होगा अनसेंसर्ड। जी हां, ये बिल्कुल अनसेंसर्ड है। और ग्रोक इसलिए भी एक मुनफरद चैटबॉट बन जाता है क्योंकि इसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है इसका अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उससे इसको सही मालूमात मिलती है, और बहुत ज्यादा बड़ा डाटा जो है इसको ट्रेन करने के लिए एक्स पर मौजूद है। और नंबर 4 पर हमने जिस एआई टूल को रखा है वो है परप्लेक्सिटी एआई। अगर मैं इसे एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो परप्लेक्सिटी एआई नहीं बल्कि एक स्मार्ट सर्च इंजन है। यानी ये बिल्कुल गूगल की तरह काम करता है, लेकिन ज्यादा इंटेलिजेंट अंदाज में। सबसे बड़ी बात ये आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है। मौसम पूछना है, आज की खबरें देखनी है, या कोई लाइव क्रिकेट मैच का स्कोर चेक करना है, यानी ऐसी जहां पर ज्यादा एआई टूल्स लिमिटेड या आउटडेटेड इंफो देते हैं, परप्लेक्सिटी आपको फ्रेश और अप टू डेट इंफॉर्मेशन देता है। यह सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन या आंसर ही नहीं देता बल्कि साथ में सोर्सेज भी देता है ताकि आप वेरीफाई भी कर सके। मिसाल के तौर पर अगर आप पूछें कि आज पाकिस्तान में मौसम कैसा है या उस वक्त कौन सा मैच चल रहा है और स्कोर क्या है, तो परप्लेक्सिटी आपको वही लेटेस्ट डाटा देगा जो अभी इस वक्त चल रहा है। तो अगर आपको चाहिए एक ऐसा एआई जो गैस ना करे बल्कि एक्चुअली अपडेटेड मालूमात दे, तो परप्लेक्सिटी एक मस्ट यूज टूल है। और नंबर 3 पर हमने जिस एआई टूल को रखा है वो है गूगल जेमिनी। जेमिनी गूगल का अपना एआई है और ऑनेस्टली ये अपनी जगह फुली डिजर्व करता है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत है गूगल का मैसिव डाटा। यानी जितना बड़ा डाटाबेस गूगल के पास है उतनी डीप अंडरस्टैंडिंग जो है वो जेमिनी के पास भी आ चुकी है। जेमिनी सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता, ये वाकई काम करता है। आपने रिसर्च करवानी हो, कॉम्प्लेक्स किस्म के टॉपिक्स को आसान बनाना हो, इमेजेस को समझ सकता है, ये फाइल्स को एनालाइज भी कर सकता है। इवन कि अगर आप किसी वीडियो को अपलोड कर दो तो ये उस वीडियो को एनालाइज करके भी आपको तमाम चीजों के जवाब दे सकता है। और सबसे ज्यादा पावरफुल बात यह है कि ये गूगल की एप्स के साथ इंटीग्रेट हो रहा है, जैसा कि जीमेल हो गया, डॉक्स हो गए, गूगल ड्राइव हो गया। ये आपके तमाम काम इतने आसान बना देता है कि आप गूगल की तमाम सर्विसेज को अगर इसके साथ इंटीग्रेट करके इस्तेमाल करते हैं तो गूगल की तमाम सर्विसेज का जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल तक चले जाता है। तो यार, अगर आपको चाहिए एक ऐसा एआई जो स्मार्ट भी हो, पावरफुल भी हो, डेली कामों में वाकई आपकी मदद करे, तो आप जेमिनी को 100% कंसीडर कर सकते हो। और नंबर 2 पर हमने जिस एआई को जगह दी है वो है क्लॉड एआई। क्लॉड बनाया गया है एंथ्रोपिक की तरफ से, और ये खामोशी से एआई दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे रहा है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्लॉड को नंबर 2 पर क्यों मैंने जगह दी? क्या ये वाकई चैट जीपीटी से बेहतर है? शॉर्ट आंसर, जी हां, कुछ कामों में ये वाकई चैट जीपीटी से बेहतर है। क्लॉड की सबसे बड़ी ताकत डीप अंडरस्टैंडिंग और नेचुरल राइटिंग स्टाइल है। यानी कि ये बिल्कुल एक इंसानी अंदाज में लिख सकता है, इंसानी अंदाज के करीब करीब इसका एक स्टाइल है। और ये रिस्पॉन्स ऐसे देता है जैसे कोई इंसान लिख रहा होता है, और स्मूथ और क्लियर और स्ट्रक्चर्ड किस्म के इसके रिस्पॉन्सेज होते हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ज्यादा डाटा को इकट्ठा हैंडल कर सकता है। यानी कि अगर आपने लंबे लंबे स्क्रिप्ट लिखवाने हैं, यानी आपका स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत ज्यादा उसमें कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो मैं आपको ये बड़े वसूख से कहता हूं कि ये चैट जीपीटी से बहुत ज्यादा बेहतर हैंडल करता है लंबा डाटा को। चैट जीपीटी भी नो डाउट के एक अच्छा एआई है, लेकिन लंबे रिस्पॉन्सेज में पूरी दुनिया मानती है कि क्लॉड सबसे ज्यादा अच्छा डाटा हैंडल कर सकता है। दोस्तों, नंबर 1 स्लॉट पर हमने जिस टूल को जगह दी है उसका नाम है चैट जीपीटी। जी हां, हम सबका फेवरेट चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को नंबर 1 पर रखने की सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि ये बैलेंस करता है पावर, सिंप्लिसिटी और वर्सटैलिटी को। आप इससे कुछ भी करवाएं, कंटेंट राइटिंग, कोडिंग, रिसर्च, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हत्ता के डेली लाइफ के काम ये हर जगह डिलीवर करता है। आप इससे स्क्रिप्ट्स, ब्लॉग्स, ईमेल सब कुछ लिखवा सकते हैं। कोडिंग में हेल्प चाहिए, ये कोड भी लिखता है, डीबग भी करता है, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल भी बना देता है। जहां कुछ एआई टूल्स किसी एक काम में स्ट्रांग होते हैं, वहां चैट जीपीटी हर जगह कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको देता है। तो दोस्तों, अगर आपको सिर्फ एक ही टूल चूज करना पड़े तमाम कामों के लिए, तो मैं आपको यही कहूंगा कि चैट जीपीटी ऑलराउंडर एक ऐसा एआई टूल है कि आप इसको एक टूल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सा एआई बेस्ट है, बल्कि ये है कि आप कितना स्मार्टली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।